अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। 10 जनवरी 1920 को दुनिया की पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद रखी गई। ये वो दिन था जब इंसानियत ने जंगों के बावजूद एक नया रुख लेने की कोशिश की, एक ऐसी दुनिया बनाने की जो अमन और इंसाफ पर कायम हो। ये लीग ऑफ नेशंस का इर्तिकाज़ सिर्फ एक नई सियासी सोच नहीं बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा थी, जिसका मकसद था जंग को रोकना और कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करना। लीग ऑफ नेशंस की बुनियाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद रखी गई थी, जब दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि जंग का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। एक इंटरनेशनल फोरम था जिसमें कंट्रीज को एक साथ लाया गया था ताकि वो अपने इश्यूज को डिस्कस करें, डिस्प्यूट्स का हल ढूंढें और जंग से बचें। इसका एम सिर्फ अमन कायम करना नहीं था बल्कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हेल्थ रिफॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना भी था। लीग ऑफ नेशंस का आइडिया यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने दिया था। 10 जनवरी 1920 को ऑफिशियली इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम स्टार्ट किया और उस वक्त 42 कंट्रीज इसका हिस्सा बनी। और ये पहली बार था जब दुनिया एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट हुई थी, जिसमें हर नेशन के मसाइल को सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया था। लीग ऑफ नेशंस ने पहली बार डिसआर्मामेंट पर फोकस किया था, जिसमें कंट्रीज को अपने वेपन्स और आर्मीज को लिमिट करने के लिए इनकरेज किया गया था। उस जमाने के हिसाब से ये सोच काफी रेवोल्यूशनरी थी, क्योंकि पहले कंट्रीज अपने आर्मीज और वेपन्स को अपनी ताकत का एक बेंचमार्क कंसीडर करती थी। इसका एक और इम्पोर्टेंट काम था माइनॉरिटीज और रिफ्यूजीज के राइट्स का तहफ्फुज करना। पहली दफा एक ग्लोबल लेवल पर यह माना गया था कि हर इंसान के पास ह्यूमन राइट्स हैं जो कि उससे कोई नहीं छीन सकता। लीग ऑफ नेशंस ने हेल्थ रिफॉर्म्स पर भी काफी फोकस किया और इसकी मदद से दुनिया ने मलेरिया और पोलियो जैसी बीमारियों के खात्मा करने के लिए काम शुरू किया। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन स्लेवरी के खात्मे और लेबर राइट्स को प्रमोट करने में भी काफी फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव साबित हुई। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपने कुछ गोल्स जो थे वो अचीव नहीं कर सकी। यूएस ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन ही नहीं किया और जर्मनी और जापान जैसे मुल्क बाद में लीग से निकल गए। वर्ल्ड वॉर 2 के आगाज के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई, लेकिन इसकी लेगेसी ने यूनाइटेड नेशंस को जन्म दिया, जो कि आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पीस का एक प्लेटफॉर्म कंसिडर किया जाता है। लीग ऑफ नेशंस का इन्फ्लुएंस जो है वो आज हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में देखा जा सकता है। ये पहला प्लेटफॉर्म था जिसमें डिप्लोमेसी को जंग के ऊपर तरजीह दी गई थी। ये मॉडर्न पीस कीपिंग मिशंस का एक बेस बनी और इसने दिखा दिया कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी कुछ अचीव कर सकती है। हेल्थ और रिफ्यूजीज प्रोग्राम जो लीग ऑफ नेशन ने स्टार्ट किए, उनकी कंटिन्यूएशन जो है वो आज भी यूएन के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के अंदर देखी जा सकती है। जैसा कि यूनिसेफ, यूनेस्को और WHO वगैरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो वो लीग ऑफ नेशन ने ही स्टार्ट किए थे। एक और बड़ी बात ये थी कि लीग ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के पीसफुल सॉल्यूशंस को प्रमोट किया। ये कॉन्सेप्ट्स आज की दुनिया के लिए एक फाउंडेशन बन गया, जिसमें डायलॉग्स और एग्रीमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है जंगों के ऊपर। ये ऑर्गेनाइजेशन एक वार्निंग थी कि विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड अप्रोच दुनिया को पीस पर कायम रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि लीग ऑफ नेशंस का जो हेडक्वार्टर था वो स्विट्जरलैंड में बनाया गया था, क्योंकि स्विट्जरलैंड उस टाइम पे एक न्यूट्रल कंट्री थी। ये डिसीजन दुनिया को ये मैसेज देने के लिए लिया गया था कि लीग का एम सिर्फ डिप्लोमेसी और पीस है। जब लीग का पहला सेशन हुआ तो लोगों ने इसको पीस के एक नए दौर का आगाज कहा, लेकिन आयरनी ये थी कि ये जो पीस था वो ज्यादा देर तक कायम ना रह सका और दुनिया जो थी वो एक और जंग की तरफ चली गई। लेकिन इस लीग ऑफ नेशन का कयाम जो था वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है कि इसने दुनिया को एक नई सोच और डायरेक्शन दी थी। ये एक लेसन भी था कि अगर कंट्रीज कोऑपरेट करें तो जंग से बचा जा सकता है। इसी तरह लीग ऑफ नेशंस की जो कामयाबियां और नाकामियां हैं, दोनों ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीस कीपिंग के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल यूनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।